हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज स्कैप पर। और मैं हूं आपका दोस्त अंबर तिवारी और ये आपकी सुबह 6 बजे की क्लास है जो कि आपको लाइव मिल रही है, जिसमें हम डिस्कस करते हैं डेली करंट अफेयर को। तो करंट अफेयर से जुड़े हुए 15 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम आपके साथ इस क्लास में डिस्कस करते हैं। आप सभी बच्चों का बहुत सारा प्यार इसके लिए मिल रहा है, इस सीरीज़ के लिए मिल रहा है, तो थैंक यू सो मच गाइज आप सभी के इतने सारे प्यार के लिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम हमारे आज की क्लास को। तो आज है 5 जून और 5 जून 2020 का हम करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति जिसे फिल्म मीडिया के युक्तिकरण हेतु गठित किया गया है, तो समिति का नाम क्या है? विमल जुल्का समिति, अनुभव मित्रा समिति, आलोक आचार्य समिति या आराधना अनुराधा समिति। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम वाल फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया के रोड मैप हेतु बिमल जुल्का समिति का गठन किया गया। बिमल जुल्का समिति का गठन किया गया है, इसका मतलब ऑप्शन ए जो है वो आपका सही आंसर है। तो बिमल जुल्का समिति जो गठन की गई है, तो और हाल ही में समिति द्वारा फिल्म प्रमोशन फंड बनाने की सिफारिश भी की गई है और निधियों का उपयोग स्वतंत्र फिल्म निर्माताओं को व्यावसायिक फिल्में बनाने के लिए किया जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये एक फिल्म कोर्स के लिए एक फंड की व्यवस्था करने की बात कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त समिति ने राजस्व सृजन को बेहतर बनाने और संस्थानों को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाने के सुझाव भी दिए हैं। आगे बात करते हैं कि विश्व साइकिल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 2 जून, 3 जून, 4 जून या 5 जून। तो इसका सही आंसर है कि जो प्रतिवर्ष 3 जून को विश्व साइकिल दिवस आयोजित किया जाता है और इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा साइकिल चलाने के लाभों के प्रति लोगों को जागरूकता करने हेतु मनाया जाता है। यह दिवस प्रथम बार वर्ष 2018 में आयोजित किया गया था और यह दिवस लैक से सिब्लिकी के धर्मयुद्ध के प्रभाव और तुर्कमेनिस्तान के 56 विभिन्न राष्ट्रों की मदद के रूप में विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। और यह दिन दुनिया भर में साइकिल को बढ़ावा देने के लिए और सर्वोत्तम प्रथाओं और साधनों को अपनाने के लक्ष्य के साथ शुरू किया जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन के लिए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा सभी को नल कनेक्शन प्रदान करने संबंधी योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। तो ये जो है एम कब तक रखा गया है, मतलब किस वर्ष तक सभी को जो है नल कनेक्शन प्रोवाइड कर दिए जाएंगे? 2020 तक, 21 तक, 22 तक या 23 तक, मतलब क्या है इसकी कट ऑफ डेट? तो इसका सही आंसर है कि 2 जून 2020 को राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने अरुणाचल प्रदेश की वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी दी है और इस योजना के तहत राज्य 2023 तक राज्य के सभी ग्रामीण परिजनों को नल कनेक्शन प्रदान करना है। इस वार्षिक योजना के तहत राज्य सरकार 2.18 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को 77,000 नल कनेक्शन प्रदान करेगी और इस पूरी परियोजना में मुख्य चुनौती कठिन पहाड़ी इलाकों में पाइपलाइन बिछाने की है जो होगी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। वह देश जिसके सहयोग से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोविड-19 के संदर्भ में टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल सी टैप जारी किया गया। सी टैप के बारे में हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था दोस्तों। तो इसे कहाँ पर किया गया? कोस्टारिका, जापान, रूस या न्यूजीलैंड। तो इसका सही आंसर है कि 3 जून 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोस्टारिका के सहयोग से कोविड-19 के संदर्भ में टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल सी टैप जारी किया। और सी टैप वैश्विक समुदाय के लिए सूचना, वैज्ञानिक ज्ञान और बौद्धिक संपदा के लिए वन स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करेगा। और यह एक पहल है जिसका उद्देश्य टीकों, परीक्षणों, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी के उपचार को बनाना है। इस परियोजना के तहत जीन अनुक्रम और डेटा का सार्वजनिक प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि तियानानमेन स्क्वायर विरोध नरसंहार चीन में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है कब? 5 जून, 4 जून, 6 जून या 3 जून। तो इसका सही आंसर है कि तियानानमेन स्क्वायर विरोध नरसंहार वर्ष 1889 में चीनी सैनिकों द्वारा लोकतंत्र प्रदर्शनकारियों पर हिंसक कार्रवाई के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 4 जून को आयोजित किया जाता है। और यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टैंकमैन नामक व्यक्ति की स्मृति को बनाए रखने के लिए भी आयोजित किया जाता है, जो चीनी सैनिकों की पंक्ति के सामने बिना किसी हथियार के खड़ा हो गया था। और हमें ध्यान देना चाहिए कि इस दिवस को 4 जून की घटना के नाम से भी चीनी इतिहास में
जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ कि किस देश ने खुला आसमान संधि से हटने की घोषणा की है। किस देश ने खुला आसमान संधि से हटने की घोषणा की है, तो अमेरिका ने यह घोषणा की है। आगे बढ़ते हैं, किस देश ने पीएम नरेंद्र मोदी को G7 सम्मेलन में शामिल होने का न्योता दिया है। रूस, अमेरिका, ब्रिटेन या जर्मनी। तो अमेरिका ने भारत को G7 कंट्रीज़ में सम्मेलन में शामिल होने के लिए जो है वो न्योता इनविटेशन भेजा है। आगे बढ़ते हैं, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है, तो हमने भी डिस्कस किया था, 3 जून को मनाया जाता है। सुनील कुमार सिंघल को किस देश के भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में चुना गया है, तो इसका सही आंसर है कि पपुआ न्यू गिनी के नए उच्चायुक्त के रूप में सुनील कुमार सिंघल को चुना गया है। पपुआ गिनी के बारे में भी एक रिसेंट नोटिफिकेशन भी आया था, एक न्यूज़ भी आई थी, तो वो न्यूज़ क्या थी, कहाँ से ये अलग हुआ है, जल्दी से मुझे बताइए। सीबी जॉर्ज के रूप में किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। सीबी जॉर्ज को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इसका सही आंसर है कुवैत में। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, रवीश कुमार किस देश के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं। तो जो रवीश कुमार है ये भारत की ओर से फिनलैंड में भारत के नए राजदूत जो है वो नियुक्त होंगे। मूडीज़ इन्वेस्टर्स सर्विसेज ने भारत सबरिन रेटिंग घटाकर कितनी कर दी है, तो इस बार उन्होंने Baa3 जो है वो भारत की सबरिन रेटिंग कर दी है। केंद्र सरकार ने किसानों को कहा अपनी फसल बेचने की अनुमति दी है, तो किसानों को किसी भी राज्य में अपनी फसल बेचने की अनुमति दे दी है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के फोन का ऐलान किया है, तो यह केरला सरकार ने किया है। और आगे बढ़ते कि हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो दीप्ति शर्मा जी को हाल ही में अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो दोस्तों यहाँ पर ये हमारे 5 जून के यानी आज के बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। आई होप आपको पसंद आए होंगे और अपने रिव्यूज़, अपने फीडबैक ज़रूर हमें वीडियो में देते रहें। थैंक यू वेरी मच गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।